हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैंने कल आपको बायोलॉजी की क्लास में पढ़ाया था रिप्रोडक्शन और बताया था कि ये 2 टाइप होता है। नंबर 1 सेक्सुअल और नंबर 2 असेक्सुअल। लैंगिक और अलैंगिक दोनों के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा कल बताया था। आज मैं आपको अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बताऊंगा कि इसकी कितनी विधियां होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। और अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली विधि इसकी होती है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है आपका द्विविभाजन। अपन हेडिंग से क्लियर कर लेंगे कि आखिरकार ये क्या होता है। उसमें बता रहा है द्विविभाजन। द्वि माने दो, विभाजन यानी दो भागों में जो चीज विभक्त होती है वो बाइनरी फिजन के अंतर्गत आती है, द्विविभाजन के अंतर्गत आती है। इसको मैं आपको समझा रहा हूं उदाहरण लेकर। मैंने उदाहरण लिया, माना ये अमीबा है और ये है, इसमें आपको बता दूं ये है इसका डीएनए और ये होती है इसकी वॉल सेल। अब ये अमीबा आखिरकार जनन कैसे करता है, इसमें क्या होता है बेटा, ये जो भाग है इसमें आगे जाकर सिकुड़ने की अवस्था आ जाती है और ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और आगे जाकर ऐसे आकार में बदलने लगता है और इसका डीएनए भी ऐसे चलता है और आगे जाकर यही भाग इस तरीके से सिकुड़ जाता है और इसका डीएनए दो अलग अलग भागों में टूट जाता है और इससे एक अलग बनता है और इससे एक अलग बनता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें सिकुड़न की अवस्था पाई जाती है जो दो भागों में टूटकर नया जनन बनाता है या नई संतति बनाता है। इसमें केवल अपन को इतना याद रखना है कि द्विविभाजन का एग्जाम्पल क्या होता है, क्योंकि अक्सर इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन ये मैंने जो आपको बताया वो अमीबा था। इसमें एक चीज आप विशेष ध्यान रखना कि प्रोटोजोआ के जितने भी जीव हैं, प्रोटोजोआ के सभी जीव इसके अंतर्गत आते हैं। और अमीबा विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि अमीबा में सिकुड़न की अवस्था पाई जाती है। इसकी जब आप थ्योरी लिखोगे तो उसमें ऐसे ही है कि द्विविभाजन किसे कहते हैं, एक ऐसा विभाजन जिसके जीवों में सिकुड़न की अवस्था पाई जाती है और आगे जाकर जिसका डीएनए खंड दो भागों में विभाजित हो जाता है वही द्विविभाजन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। ये मैंने इसका डायग्राम बनाया है और आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको अगली विधि बताता हूं इसकी कि नेक्स्ट विधि क्या होती है इसकी। नंबर 2 है स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु जनन। इनमें केवल आपको एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत होती है, लेकिन मैं इनको समझा भी रहा हूं कि आखिरकार कैसे होता है। यह है बीजाणु जनन। प्रत्येक हेडिंग से क्लियर हो जाएगी उसकी विधि। उसमें अलग अलग है बीजाणु यानी कि बीज, अणु और जनन यानी ऐसे अणु जिनकी मतलब एक ऐसा जनन जो उसके बीज अणुओं द्वारा होता हो। जैसे मैं एक
डायग्राम बना रहा हूं। ये पेनिसिलियम है और पेनिसिलियम सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इस फॉर्मुलेशन का उदाहरण क्या है। पेनिसिलियम अपन याद रखेंगे इसको। इसमें क्या होता है कि ये भाग, ये जो बीजों के अणु है इसमें, ये भाग स्वतः टूटकर जमीन के संपर्क में, जैसे ही धरती के संपर्क में आते हैं तो एक नया पौधा बना लेते हैं। यानी कि ये जो जनन हुआ है इसमें क्या आएगा, क्या होता है, इसमें जीव क्या करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं और वो बीज अंकुरित होकर एक नया पौधा बनाते हैं और यही होता है अपना बीजाणु जनन। और इसका एग्जाम्पल अपन याद रखेंगे। पेनिसिलियम जो कि एक कवक होता है, पेनिसिलियम एक कवक होता है बेटा, ये इसका उदाहरण है बीजाणु जनन का। तो सेकंड विधि द्वारा से समझिए, स्पोरुलेशन यानी कि बीजाणु जनन। इसके नाम से ही मैंने आपको बताया था, बीज प्लस अणु प्लस जनन। एक ऐसा जनन जो बीज अणुओं के द्वारा होता हो। मैंने आपको डायग्राम बनाया पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम में क्या होता है, ये बीज, ये जो अणु है ये स्वतः जमीन के संपर्क में आते हैं और एक नया पौधा बनाते हैं। यानी जीव बीज अणु बनाते हैं और ये जमीन के संपर्क में आते ही एक नया पौधा बनाते हैं। ये होता है आपका बीजाणु जनन। ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी तीसरी विधि आती है इसकी तीसरी विधि है अपनी वडिंग। वडिंग यानी मुकुलन। मुकुलन वड को बोलते हैं मुकुल। इसमें एक जीव होता है, उस जीव में इस प्रकार का वड निकला होता है, इसको बोलते हैं अपन वड, यानी कि मुकुल। ये वड निकला होता है मुकुल, इसको बोलते हैं अपन मुकुल। जो निकला होता है इसके आगे अपन क्या करेंगे कि ये धीरे धीरे ये वड जो है वो बड़ा होता जाता है और इस जीव में ये बड़ा होता जाएगा और आगे जाकर ये अपने जनक से टूटकर अलग हो जाता है और एक नया जीव बनाता है। उसको कहते हैं अपन मुकुलन। यानी कि जनक से के शरीर से मुकुल बनता है। जनक के शरीर से क्या हुआ, मुकुल बना और मुकुल आगे जाकर जनक के शरीर से अलग हुआ और एक नया जीव बनाया। ये होता है आपका मुकुलन यानी कि वडिंग। और इसमें अपन एग्जाम्पल में लेते हैं, ये आपका डायग्राम हाइड्रा का है। हाइड्रा और ईस्ट, ये इसके डायग्राम वो है, एग्जाम्पल है। आपको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि पेपरों में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं ओटीओ में, इसलिए आपको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल याद रखने हैं।
इसके बाद आपकी चौथी विधि आती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी खंडी भवन। अब खंडी भवन नाम से क्लियर हो रहा है, एक ऐसा भवन जो खंडों में टूटा हो उसको कहते हैं हम खंडी भवन। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। ये डीएनए होता है इसमें, और क्या होता है कि एक ये भाग, ये ऐसे बहुत सारे भाग होते हैं, मैंने केवल 3 बनाए हैं। इसमें ये भाग अलग अलग जाकर इस प्रकार से जनन करते हैं। एक प्रत्येक भाग अलग अलग जाकर जनन करता है। मैं भी डायग्राम छोटा बना पा रहा हूं। देखो ये पूरा क्या हुआ, इसका ये खंडों में टूटा, अलग अलग टूटा, और इसको कहते हैं स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इसका उदाहरण है। और ये खंडों में टूटा, और खंडों में टूटकर क्या हुआ, एक नई संतति बनाई, अलग अलग भागों में टूटकर इस तरीके से एक अलग अलग नया को बनाया इन्होंने। इसको कहते हैं स्पायरोगायरा। ठीक है, ये हो गया आपका खंडी भवन। और इसके बाद आपका लास्ट आता है रीजनरेशन, यानी कि पुनरुत्थ भवन। देखो सब हेडिंग के नाम से क्लियर होता जा रहा है सब कुछ, अपन हेडिंगों पर ज्यादा जोर देंगे। रीजनरेशन यानी कि पुनरुत्थ भवन। रुद्र जो होता है वो बोलते हैं कटे हुए भाग को, यानी कि एक कटे हुए भाग द्वारा से एक भवन का निर्माण करें, पुनरुत्थ भवन, या किसी चीज को द्वारा से जनरेट किया जाए, रीजनरेशन। यही तो रिप्रोडक्शन था। रिप्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट को द्वारा से तैयार करना ही रिप्रोडक्शन यानी जनन कहलाता है। यहाँ एक किसी कटे हुए भाग को द्वारा से जनरेट करना ही रीजनरेशन यानी पुनरुत्थ भवन कहलाता है। मैं आपको इसमें बता रहा हूं। इसको मैंने काट दिया, काटा तो ये वाला भाग इस तरीके से गया, ये वाला भाग इस तरीके से गया, और ये वाला भाग इस तरीके से गया, और ये वाला भाग इस तरीके से गया। अब ये भाग आगे जाकर पूर्णतः इसी तरह की संपत्ति बनाने लग जाएंगे। यानी इसके कटे हुए भागों से नए जीवों का निर्माण हो गया, और यही हो गया पुनरुत्थ भवन यानी कि रीजनरेशन। इसमें आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। सबसे पहला है प्लेनेरिया, ये मोस्ट है। ये आपके क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा जाने वाला बहुत मोस्ट क्वेश्चन है।
एग्जाम्पल याद रखेंगे अपन इसको मोस्ट नहीं। और इसके बाद अपना अमीबा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमीबा में मैंने आपको क्या बताया था कि वो दो भागों में टूट जाता है, उसके कटे हुए भाग नया जीव बनाते हैं। प्रत्येक ऐसा जीव जो कटे हुए भाग एक नया जीव बनाते हो, इसके अंदर आ जाएगा रीजनरेशन के। हाइड्रा भी हो जाएगा और स्पंज भी हो जाएगा। आज ये बहुत सारे होते हैं, अपन को याद रखने का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ये है। ये अपने हो गए पूरा अलैंगिक जनन के प्रकार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो विधियां थी मैंने आपको समझा दी। बस केवल इतना ही पूछा जाता है आपके क्वेश्चनों में। अब आता है इसके बाद कि पौधों में कायिक जनन क्या होता है। तो अपन याद रखेंगे कि पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन ही कायिक जनन या प्रवर्धन कहलाता है। अपन इसको याद रखें, कायिक जनन क्या है, ये एक नंबर में कभी बार पूछा जाता है। तो पौधों में ये जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि पौधों में अलैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन नहीं होता, क्योंकि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है और इसमें एक ही जनक भाग लेता है। इसमें केवल एक ही जनक से नई संतति उत्पन्न होती है। तो मैंने आपको बताया पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन ही उसी को जो पौधों में होता है तो उसे हम कायिक जनन नाम दे देते हैं या कायिक प्रवर्धन दे देते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव। अब इसको अगर पूछा जाए तो इसको एक लैंग्वेज में बनाकर कैसे कर सकते हैं। अपन के मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण ही कायिक जनन कहलाता है। अपन को स्पेशल ये है कि कायिक अंग कौन कौन से होते हैं पौधों में। पौधों में कायिक अंग 3 होते हैं। इन तीनों को मैं अच्छे से समझाऊंगा अभी आपको। जड़, तना और आपकी पत्ती। क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक पौधा है, और इसका ये तना है। मान लो ये तना टूट कर गिरा और एक नया पौधा बन गया है। एक नया पौधा बन गया, यही होता है कायिक जनन। पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन यही होता है। इसके तने से ऐसा नहीं है इसी से हो, इसकी जड़ों के द्वारा भी हो सकता है और ऐसा हो इसमें पत्तियां लगी हो, पत्तियों के द्वारा भी हो सकता है। तो कौन कौन से पौधों में जड़ के द्वारा, कौन से पौधों में तने के द्वारा और कौन से पौधों में पत्तियों के द्वारा होता है, मैं आपको ये आगे बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे पहली बात तो ये अपन ध्यान रखेंगे कि कायिक जनन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1,
प्राकृतिक कायिक जनन, और नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन ये 2 प्रकार का होता है। प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है बेटा? इसमें पौधों में से तने स्वतः ही गिरकर एक नया पौधा बनाए, या उनकी जड़ स्वतः ही आगे जाकर एक नया पौधा बना दे, या उनकी पत्तियां स्वतः ही गिरकर एक नया पौधा बना दे, ये हो जाता है प्राकृतिक कायिक जनन। और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? कृत्रिम तो आप सब लोग जानते ही हो कि मानव द्वारा चीजें, यानी मानव निर्मित चीजें कृत्रिम कहलाती है। तो हमारे और आपके द्वारा लगाया गया पौधा, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं मैं कि गुलाब का पौधा हम किसी दूसरे घर से तोड़ के लाते हैं, किसी पेड़ से हमने उसकी शाखा तोड़ी और उसमें कलम निकाली और कलम बनाई और इस तरीके से उसको जमीन में रोपित कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये पौधा आगे जाकर जो भी बड़ा होगा एक नया पौधा बन जाएगा। लेकिन ये हमारे और आपके द्वारा काट कर लगाया गया है, इसलिए ये हो जाएगा कृत्रिम, और स्वतः ही हो जाते हैं होते हैं प्राकृतिक। तो मैं केवल अभी आपको बता देता हूं, नाम बता रहा हूं कि आखिरकार ये क्या होता है। कायिक जनन भी 2 तरीके से होता है, प्राकृतिक कायिक जनन। सबसे पहले अपन ये सब छोड़ते हैं, जड़ तना पत्ती। जैसे मान के लो मैंने तना ले लिया, तो तने 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है भूमिगत तना, भूमिगत तना। भूमिगत तने के अंदर अपने 4 पॉइंट होते हैं, कंद, प्रकंद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन ट्यूबर, और इसको बोलते हैं रिजोम, और अपना तीसरा आता है घनकंद, इसको बोलते हैं हम क्रॉप, और अपना चौथा आता है बल्ब, यानी उसको बोलते हैं सल्ककंद। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। मैं केवल इसका नाम लिखा रहा हूं, समझाऊंगा आपको अगली वीडियो में। इसका होता है आलू, इसका होता है अदरक, और इसका होता है अरबी या जिमीकंद, और इसका हो जाता है प्याज, लहसुन। देखो कभी इन चीजों से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में भी आ जाते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि आलू क्या है? जड़ तना पत्ती। अभी हम लोगों को क्या लगता है कि ये जमीन के अंदर है आलू, तो ये जड़ होगा, लेकिन ये गलत है। आलू एक तना है। और अच्छा एक ऐसा ही क्वेश्चन और ये भी बहुत बार पूछा गया कि आगे शकरकंद क्या है? शकरकंद नीचे लगते हैं, वो भी आलू के जैसे लगते हैं, लेकिन शकरकंद जड़ है। कैसे कैसे है सब कुछ मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार आलू, अदरक, अरबी, जिमीकंद, प्याज, लहसुन किस तरीके से होता है, ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। और सभी बच्चे इसका जहां जहां आपकी समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और सभी मित्र वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।